इदिल, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने सोचा था कि बगैर बताए ही आपसे मिलने आऊं। अरे बहुत अच्छा किया तुमने, मेरी जान। कैसी हो? अंदर आओ। तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक लाई हूँ। मुझे पता है तुम्हें स्ट्रॉबेरी केक बहुत पसंद है। इसकी क्या जरूरत थी? कितना अरसा हो गया हमें मिले हुए, और अभी भी तुम वैसी की वैसी हो। हाँ, शायद सही कह रही हो। तुमने तो मेरी कोई खैर खबर नहीं ली, लेकिन देखो मैं तुम्हारी पसंद नहीं भूली। अरे खड़ी क्या हो, चलो आओ अंदर चल के कहाँ? बैठते उस कमरे में? हाँ हाँ, कितना अच्छा किया तुम आ गई। बैठो। आह, तुम ठीक तो हो ना? शुक्रिया। बस तुम्हें क्या बताऊं मैं दिल, जिस तरह मैं पहले जीती थी अब नहीं जी पाती। अरे हाँ, वो सारा कैसी है? ठीक तो है ना वो? हाँ हाँ, सारा बिल्कुल ठीक है। एक जमाना हो गया उसे देखे, कितनी बड़ी हो गई होगी। अगर मैं उसे कहीं देख लूं तो पहचान नहीं पाऊंगी सच में। क्या बताऊं, वो बच्ची भी बस यहाँ से वहाँ दौड़ती रहती है। पढ़ तो रही है ना वो? हाँ हाँ, पढ़ाई तो चल रही है उसकी। पढ़ाई के साथ साथ वो काम भी कर रही है। घर, यूनिवर्सिटी के काम, माशाल्लाह सारे काम एक साथ कर लेती है। आखिर बेटी किसकी है? बिल्कुल। इनकी नस बहुत हल्की चल रही है। रास्ता छोड़ दे, ये अभी जिंदा है। सलीम, कुछ खबर मिली क्या? नहीं यार, अभी भी फ़ोन बंद है उसका। और हाँ, सुबह से फ़ोन की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई है। अक्सर जब फ़ोन की ज़रूरत होती है तभी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। फ़ोन बंद होने से सारे काम रुक जाते हैं। बिल्कुल भी वैसे नॉर्मल नहीं लगा। कैसे उस जंगली सारा ने बुराक के मुंह पर थप्पड़ मार दिया सबके सामने यार। अगर कोई तुम्हारे मुंह पर सबके सामने थप्पड़ मारे तो क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? क्या करोगी तुम? अरे देखा नहीं क्या, जब से वो जालिम सारा आई है हमें क्या क्या देखना पड़ रहा है। हद है। हाँ, मैंने तो कहा था इस लड़की सारा के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ यार बिरजिक, मुझे लगा नहीं था कि जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सच है। लेकिन उसने ऐसा बोला क्या जिस पर बुराक इतना गुस्सा हो गया? मुझे लगता है कि दूसरे की बात सुने बगैर हमें अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हमें तो ये भी नहीं पता कि बुराक ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से वो गुस्से में आ गई। बहुत अच्छे। अब तुम उस लड़की के लिए अपने दोस्त के अगेंस्ट खड़े हो, क्योंकि आप तो उस लड़की के लिए खड़े हैं जिससे आप 2 दिन पहले मिले हैं। बहुत मुबारक हो आपको। ब्रिजिक, इस बात का क्या मतलब है? तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? ये बात तो सच है, बुराक और सारा के बीच में बहुत कुछ हुआ है जो हम नहीं जानते। मेरा मतलब वो कॉलेज के बीच में इस तरह से लड़ाई तो नहीं करेंगे ना? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? लेकिन तुमसे बचकर नहीं निकल सकती बिरजिक। क्या तुमसे उसने कुछ कहा है? नहीं, मुझसे उसने कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मुझे क्या कुछ पता चला है। तुम्हें क्या पता चला है बुराक? ऐसा क्या पता चला जो मुझे नहीं पता? सारा, मुझे गलत मत समझना। आखिर ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं है बताने के लिए। खैर छोड़ो, भूल जाओ। कुछ तो ऐसा हुआ था उस दिन। बिला वजह तुम इतना गुस्सा नहीं करती। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। अब तुम्हें मोहतात रहना होगा।
तुमने उसके साथ जो किया है वो कभी नहीं भूलेगा, बदला लेगा वो इसका। सारा, थोड़ी देर के लिए आ सकती हो? आती हूँ। क्या तुम्हें क्या लगता है सलीम, ऐसी क्या बात हुई थी वहां जो तुमने इतना गुस्सा किया? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मैं समझा नहीं। कुछ समझाने के लिए है ही नहीं। क्या अब मुझे तुम्हें वजाहत देनी पड़ेगी? अगर पूछना ही है तो अपने दोस्त से जाके पूछो ना। मैंने उसे प्यार से समझाया, वो नहीं समझा। उसकी बातों का मुझे बुरा लगता रहा, लेकिन उसने सीरियसली नहीं लिया। और जब मैंने उसे थप्पड़ मारा तो तुम सबको मेरी गलती दिख रही है। ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं सिर्फ इस मामले को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? तो जाके उस बेवकूफ से पूछो, वो तुम्हें बताएगा डिटेल में। और उसे समझा देना कि आइंदा मेरे आसपास नजर ना आए। आई थिंक उसे किसी ने बताया ही नहीं है कि ना का मतलब होता क्या है। मगर तुमने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से उसने इतना गुस्सा किया? तुम्हें मालूम है उसने क्या किया है? क्लास के बाद मिलते हैं, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। बहुत शुक्रिया। चिंगाल कोई की किसी भी चीज से नहीं मिलता है ना। तुम्हें वो अपना पुराना घर याद तो बहुत आता होगा ना, क्योंकि मैं और तुम उसी घर की वजह से मिले थे। क्या तुम्हें पता है कि उस घर को लेने के लिए मैं अरकान का कितना दिमाग खा गई थी? काश कि उसने मेरी बात मानी होती और हम उस घर में नहीं गए होते। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, तो तुम हमारी मुलाकात को मनहूस समझती हो? अरे ऐसी बात नहीं है। अगर उस घर में कुछ बचा है तो वो है हमारी दोस्ती। तुम तो जानती हो ये बात। लेकिन वो घर ईद के नाम पर ही खत्म हो गया। ना ही हम उस घर में गए होते, ना ही वो उस लड़की से मिलता और ना ही उसका आशिक होता। उसका नाम एलिफ है। तुम्हें याद हो तो वो मेरी भतीजी थी। जो भी हो। अच्छा बताओ, अरकान की क्या खबर है? अरे नहीं, और हो भी ना, शैतान ही देखे उसका मुंह। अगर वो किसी दिन आ गया तो? नहीं आ सकता ये दिल, कहाँ आएगा वो? मैंने माफ कर भी दिया तो सारा माफ नहीं करेगी। उसने तो अपना सरनेम भी चेंज कर लिया है, बाबा को भी भुला दिया है। जो भी पूछता है कहती है मर गए। और ये झूठ भी नहीं है, हमारे लिए अरकान मर चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? क्या हुआ, आवाज़ इतनी ख़राब क्यों है? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। काश किसी तरह आज की शिफ्ट कैंसिल हो जाए। नहीं जी, हम शाम में एक साथ काम करेंगे। और पार्टी हो किसके लिए रही है? मुझे नहीं पता यार, शायद कोई अमीर लोग हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें होटल जल्दी आना होगा, यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। ठीक है, मैं बस पकड़ के फ़ौरन आती हूँ। बाय द वे, तुमने मेरा यूनिफॉर्म आयरन करवा लिया है ना? हाँ वो मैंने कर दिया है, बस तुम जल्दी आ जाओ। बाय बाय। ओह अरे भाई, उस बंदे को तो गाड़ी भी चलाना नहीं आती थी। मैंने उससे कट मारा और गाड़ी निकाल के फिर भाग गया मैं वहां से। लगता है पागल हो गया। क्या बोले जा रहा है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास किए जा रहा है? चिड़िया थी क्या जोड़ गई? हाँ अरे भाई, इस तरह फेंक क्यों रहे हैं? क्या हो गया है आपको? अबे फजूल की बकवास मत कर, शुरू से बता क्या हुआ। मैंने उसका पीछा किया जैसा आपने कहा था। हाँ तो ये बता, उसने तुझे देखा तो नहीं? अरे भाई, वो मुझे क्यों देखेगा? मेरी गाड़ी के शीशे ही काले हैं और नंबर प्लेट भी नहीं है। अबे हाँ मैं समझ गया। उसके बाद? उसके बाद क्या भाई? अरे उसके बाद जानी इंडिया पाकिस्तान का मैच कौन जीता ये बता। अरे रोहित शर्मा को पहली बॉल पे आउट करके पाकिस्तान जीता है। अच्छा ठीक है। मैंने उसका पीछा किया और मैंने कुछ करतब दिखाने की भी कोशिश की,
मैंने उसे ओवरटेक किया और फिर तीसरे गियर से दूसरे गियर पे आके टक 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 निकल गया। इसका मतलब है तूने उसकी गाड़ी को साइड मारा। देख बेटा, अगर वो मर गया तो फिर मुझसे मत कहना। आप ही ने तो कहा था कि वो किसी भी तरीके से गाड़ी से बाहर ना निकल सके। मैंने बस वो किया जो मुझे समझ में आया बस। अबे साले, अरे क्या हो गया मैंने भाई? तुझे उसे सिर्फ डराने के लिए कहा था। मैंने तुझे ये नहीं कहा था कि उसकी गाड़ी को टक्कर मार के वो मर जाए। अब सुन, दफा हो जाए इससे पहले कि मैं तेरी जान ले लूं। कैसे बेवकूफ आदमी से मेरा वास्ता पड़ गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में मैं भी फंस जाऊं। क्या देख रहा है? उसके लिए दुआ मांग रहे हो तुम? हाँ अबे साले, तू ऐसे नहीं मानेगा। अच्छा अच्छा रुक, अच्छा। कहाँ भाग रहा है? कैसी हो तुम लोग? माशाल्लाह, आज सुबह ही सुबह कहीं कयामत तो नहीं आने वाली। वैसे हमारे गरीब खाने में कैसे आना हुआ? ये कैसी बातें कर रही हो तुम लोग? लगता है तुम्हारी चाय में किसी ने कुछ मिला कर दिया है। अच्छा छोड़ो ये बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? सारा को देखा कहीं? आज सर ने क्लास से पहले छोड़ दिया। सारा भी फौरन घर चली गई। ठीक है, शुक्रिया। कहा भी था सारा क्लास के बाद मिलना है। हाँ, कहाँ थे तुम? तुमने कहा था कि मैं आता हूँ और फिर गायब हो गए। अब तो आ गया ना। फोन कहाँ है मेरा? हाँ मेरे पास है, ये लो। तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। अब तो खुश हो? यार सलीम, बुराक का कोई मैसेज आया क्या तुम्हारे पास? बताओ। तुम्हें क्या लगता है? फोन तो तुम्हारे पास था, मुझे कैसे खबर मिलती? क्या गैब से खबर मिलती मुझे? अच्छा ठीक है भाई, माफ कर दो मुझे। क्या है यार सलीम, किस बात का एटीट्यूड दे रहे हो हमें? मैं अभी तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, फिर से अपसेट हो गए हैं ये साहब। हाँ ओहो, देखो तो कितना बड़ा घर है। पिनार नॉर्मल सा घर है, तुम इतना क्यों खुश हो रही हो? तुम लोग अंदर आ जाओ, काम शुरू करते हैं। यस, ये क्या? मेरे स्कूल सर्टिफिकेट पे अफवाहें फैल रही हैं। इंग्लिश कहाँ से सीखी तुमने? मेरे खिलाफ ये कौन कर रहा है? अच्छा, अपने आप को छुपाया हुआ है। हैप्पी बर्थडे असना, फेक औरत। रुको जरा, ये तो बस शुरुआत है। सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करूंगी मैं असना। सब्र करो तुम, जल्द मिलती हूँ। तुम्हारी पार्टी का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ मेरी जानी, सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। ओह, किस कदर अच्छा इंतजाम किया हुआ है। अरे बाबा जान, आज तो आप बहुत कमाल लग रहे हैं।
आसना तो कह रही थी कि मैंने कुछ वजन बढ़ा लिया है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तो ये कहूंगी कि आप इस ड्रेस के अंदर अमिताभ बच्चन लग रहे हैं। अरे मेरी बेटी, तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे खुश कैसे करना है। मेरे पापा, और मैं मजाक नहीं कर रही, आप वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। माशाल्लाह, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 20 साल। ओनर जान, बाबा और मामा यूनिवर्सिटी के टाइम पे ही मिले थे और फिर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और उस प्यार का तोहफा तुम हो मेरी जान। प्यारे बाबा। कितना खूबसूरत है ये बाप बेटी का रिश्ता। इंशाल्लाह हमारा भी अपनी बेटी के साथ ऐसे ही रिश्ता होगा। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। हम ऐसे दिन जल्दी देखेंगे बेटा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पापा जान। शहर के सारे इज्जतदार लोग एक साथ पार्टी के लिए तैयार हैं भाई। तुमने कुछ ज्यादा ही स्पोर्टी कपड़े नहीं पहने हुए? नहीं, मैं जिस पार्टी में जा रहा हूँ वो इस पार्टी की तरह नहीं है। ये क्या बात हुई? तुम रुकोगे नहीं? नहीं, आपके इस माहौल में मेरा दम घुटता है। तुम्हारे ख्याल में इस पार्टी में सारे बूढ़े लोग आ रहे हैं? हाँ, ये भी कह सकते हैं। लो भाई, जिनका इंतजार था वो आ गई। आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब समझ में आया कि तैयारी में इतनी देर क्यों लग गई थी तुम्हें। खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू जान। माफी चाहता हूँ, हमने जरा पहले शुरू कर दिया। कोई बात नहीं। क्या मैं आज के दिन ये पीऊंगी? आज के दिन मुझे वाइन चाहिए। मुझे वाइन लाके दो। शुक्रिया। तुम प्लीज कहना भूल गई थी हसना। सलीम जान। वैसे बाजी, पूरी महफिल में सबसे खूबसूरत आप लग रही हैं। माय डियर। आप बेस्ट हैं। मैं चलता हूँ, आप लोग एंजॉय करें। किधर जा रहे हो? क्या पार्टी में नहीं आओगे तुम? तुम्हें मुबारक हो। इन बिगड़े हुए लोगों में शरीफ आदमियों का काम नहीं है। तौबा है। ओह, गीबत की जा रही है। हाँ जी, बोलें क्या हुआ? होना क्या है, बस वही हमेशा की तरह, ये लेकर आओ वो लेकर मत आओ। बॉस, ये पार्टी किसकी है? एहसन साहब के वाइफ की बर्थडे पार्टी है ये। ओह, एहसन साहब कहा? सुना तुमने? लड़की, क्या तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? चुप हो जाओ, फालतू बकवास मत करो। किस्मत तो देखो जरा, बाकी सब कुछ छोड़ के अपने जीजा जी के यहाँ काम करने आई हूँ मैं। पिनार, उसको जीजा जी मत बोलो। सोचो अगर सामने से सलीम चलकर आ रहा हो तो? फजूल बातें मत करो, काम पे ध्यान लगाओ। चलो चलो, जल्दी काम खत्म करो। बस थोड़ी देर के लिए। बात सुनो। जी बॉस। थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ। जा रही हूँ। ताहिर के बेटे हैं ये। खबर कर दी उनको? जी सर, मेरी बात हो गई है उनसे। ऑपरेशन से पहले उनका फ़ोन आ गया था। हो सकता है अब तक वो हॉस्पिटल पहुंच गए हों। आप ड्रेसिंग कर देंगे? ठीक है सर।
ड्रेसिंग के बाद जो भी कंडीशन हो मुझे बताइएगा। ओके डॉक्टर। अभी भी फोन बंद है। उसे पक्का पता था ना कि हम पार्टी से पहले यहाँ आने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सीधा पार्टी पे आएगा शायद। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा शायद। पता तो करो, कुछ बुरा तो नहीं हो गया उसके साथ? कम ऑन गर्ल्स। आओ शुरू करते हैं। बुराक की वजह से मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। अरे यार, मुझे भी भूख लग रही है, क्या तुम लोग इंतजार नहीं कर सकते? नहीं। हाय, कितने ज़बरदस्त डिज़र्ट लग रहा है यार। मैं यहाँ पर सब कुछ ऑर्डर करने वाली हूँ और कोई मुझे नहीं कहेगा कि तुम ज़्यादा खा रही हो और वेट गेन कर लोगी। प्लीज़, कोई भी नहीं। हाँ, अगर इसे नहीं रोका ये सब कुछ खा जाएगी। काश यहाँ पर बुराक आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेडीज से पहले ऑर्डर। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है इनसे। अरे अपनी घड़ी तो दिखाओ। तुम लोग एंजॉय तो कर रहे हो ना? हाँ, वंडरफुल पार्टी है। वकार साहब की फैमिली आई है, मैं जरा उनसे मिल के आता हूँ। ठीक है? ठीक है मेरी जान। ओफ, क्या है यार, बहुत मुश्किल हो रहा है काम करना। क्या बहुत सारे लोग हैं? ऐसा लग रहा है कि पूरा इस्तांबुल यहाँ आ गया। ऐसा लग रहा है कि किसी राजा का घर है। मेरा मतलब है ऊपर वाला फ्लोर मेरे पूरे घर से भी बड़ा है और यहाँ का वॉशरूम भी मेरे पूरे कमरे से भी बड़ा है, जो शायद सलीम का है। सलीम वहाँ नहीं है क्या? नहीं, वो नहीं थे। अगर यहाँ होते तो मुझे दिख ही जाते। जीजा जी तो सबसे अलग दिख ही जाते। मैंने तुम्हें कहा उसे जीजा मत बोलो। लड़कियों, वो नहीं, हाथ चलाओ जल्दी। एक काम करो, तुम भी जाकर खाली बर्तन उठा के ले आओ। ठीक है। ये प्लेट्स वगैरह साफ करना छोड़ो और सलीम का पीछा करना शुरू कर दो, समझी लड़की? मैं क्यों बार बार सलीम के बारे में सोचती हूँ? क्या करूँ मैं इसका? वैसे ये अच्छा ही हुआ कि आपने अपने बर्थडे पर इतनी ज़बरदस्त पार्टी अरेंज की। इसी बहाने पुराने फ्रेंड से भी मुलाकात हो गई। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो ये पार्टी इतनी अच्छी अरेंज नहीं होती। मैं पार्टी के मामले में कोई गलती नहीं कर सकती। ये ऑर्गेनाइज करना तो मेरा काम है। हाँ, मुझे याद है। और तुम्हें? बाबा को देखे, मूड कितना अच्छा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इनको खुश देख। हाँ बिल्कुल। अरे ऐसी बात है। आप भी सही कह रहे हैं। इदिल को तो देखो जरा, उसके लड़के ज्यादा दोस्त हैं। ऐसे अकेले शोबाजी करती रही तो उसके लिए ये सब सही नहीं होगा। ऐसी ख्वातीन ही मर्दों की तवज्जो की भूखी होती हैं। देखो तो इसे। मैं सही कह रहा हूँ। हाँ, सच कह रहे हैं आप। अरे बाबा तो लेकिन इसे अपनी बहन की तरह समझते हैं। यानी मेरा मतलब है कि इनके वालिद पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये नहीं लग रहा होगा कि मुझे हसद हो रहा है उससे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ अपने शौहर का ख्याल रखती हूँ। मुझे उनसे बहुत प्यार है। वैसे मैं तुमसे भी कहना चाहूँगी कि तुम ओनर का ख्याल रखा करो। एकदम पार्टी बॉय हो गया है वो। एंजॉय कर रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है।
हमें लगा कि वो एकेडमिक बॉय है, लेकिन नहीं, वो पार्टी बॉय है। वैसे तुम लोगों ने बहुत जल्दी शादी कर ली। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो बहुत ख्याल रखती उसका। ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ख्याल रखना उसका। मैं एहसन के पास जा रही हूँ, तुम यहीं खड़ी रहोगी क्या? नहीं, मैं दरअसल उनके साथ जाऊँ। ओनर के पास जाओ, मिलते हैं। एंजॉय करें। अच्छा वो तुम आ गई। वर्दी गर्ल आई। हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू। हाँ जी, एक नई खबर है, वॉशरूम गंदा हो गया है। तो क्या हुआ, वहाँ स्वीपर तो होंगे ना? अरे होंगे, क्यों नहीं होंगे, मैंने उन्हें बुलाया है, वो आते ही होंगे बस। अच्छा तो टॉयलेट कौन साफ करेगा? हमारी जिम्मेदारी कैटरिंग की है। ये प्रॉब्लम आप खुद देखें तो बेहतर होगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने दूसरे नौकरों को छुट्टी दे दी है। लेकिन इसमें हम देखिए, ये काम तो आपको ही करना होगा, क्योंकि हमने आपकी ही वजह से दूसरे नौकरों को छुट्टी दी है। लेकिन आप छुट्टी पर तो नहीं हैं, हमारे सामने ही खड़ी हैं आप। मुझे नहीं पता, जिसे साफ करना है वो मेरे साथ आए ताकि मैं उसे समझा दूं। मैं साफ कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। होटल में भी तो यही काम करती हूँ। तुम क्यों करोगी सारा? यही ठीक होगा, तुम चली जाओ। यहाँ की सफाई करनी है। यह है तुम्हारा सामान। बहुत सफाई से काम करना, कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। सारा, तुम्हारा केक कब आएगा? मैं अम्मी से पूछ के आती हूँ। मैं अम्मी के पास से आती हूँ। अम्मी, 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 क्या हुआ नाज़ली? देखो ना क्या हालत की हुई है ये। हाँ तो वो साफ कर लेगी ना। जो भी हो, मुझे ऐसे वॉशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? बिजी।
नहीं, अभी तक बंद है। उस सारा की वजह से किन किन मुसीबतों में पड़ गए हैं हम। ओह सारा बस कर दो ना अब। चलो पार्टी में सब चलते हैं, वहाँ जाकर सबके मूड ठीक हो जाएंगे। क्या हम सब वाकई पार्टी में जाने वाले हैं? बिल्कुल हम जा रहे हैं। नहीं जाएंगे तो बुरा नहीं लगेगा क्या? तुम लोगों का तो नहीं पता, लेकिन अभी जो हुआ है उसके बाद मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। सलीम? हाँ, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो मैं भी चलता हूँ। ठीक है, तो फिर चलते हैं। मुझे पता है कि वो वहीं होगा। चलो, जानती हूँ उसको मैं। चलो जाके चेक करते हैं। हाँ ठीक है, चल के उसे वहीं देखते हैं। ओह यस। बिल लेकर आ जाएं प्लीज। हम जहाँ जा रहे हैं पक्का बुराक वहीं होगा, है ना? वहीं होगा। सारा, हेलो प्रोफेसर। तुम यहाँ? लेकिन तुम यहाँ क्यों? काम कर रही हूँ। क्या मतलब? जी। क्या तुम कैटरिंग वालों के साथ काम करती हो? हमारे होटल ने एज ए वेटर हमें भेजा है। मैंने इसे साफ कर दिया है, अब आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर फख्र है। मैं भी अमेरिका में स्कॉलरशिप पे पढ़ते वक्त एक क्लब में काम करता था जहां पर मेरे दोस्त एंजॉय करने के लिए आते थे और मैं उनका कचरा उठाता था। वहां के टॉयलेट और बर्तन वगैरह भी धोता था। अब मुझे काम पे वापस चलना चाहिए। बिल्कुल जा सकती हो। थैंक यू सर। हर साल अब एक जैसी पार्टी होती है, अब तो मैं ज्यादा ध्यान भी नहीं देती। हाँ बोलो ब्रिजेट, तुम तो कह रही थी बुराक यहाँ होगा, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। अदा बस बहुत हो गया, बस करो। क्या ये कोई छोटी बात है? अगर तुम मेरी जगह होती तो बताओ तुम क्या करती ब्रिजेट? हाँ ठीक है, परेशान हम सब हैं उसके लिए, लेकिन ऐसे तमाशा करना ठीक नहीं है यार। हमें या तो पुलिस या हॉस्पिटल को कॉल करना जरूरी है। इंतजार करने से तो बेहतर है ना सलीम, हम उसके बाबा को बता दें। हाँ ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा था। वो गायब है, उसके बाबा को इस बात का पता ना चले, वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। हाँ सही कह रहे हो, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। आज रात हम इंतजार करते हैं, हो सकता है वो किसी के घर जाकर रुक गया हो। यार चलो उसके घर चलते हैं, क्योंकि मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। परेशान मत हो, मैं जाते हुए इसके घर देखता हूँ, अगर कुछ पता चलता है तो बताता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, मुझे कॉल करना। चलो कल मिलते हैं। बुराक यार, चलो भाई आखिरी ट्रे है ये, फिर मेरा काम खत्म। क्या सब चले गए हैं? पार्टी में से तो सब चले गए, पता नहीं कैसे, कोई नहीं दिख रहा। दोस्तों, बचा हुआ खाना पैक कर दिया गया है, जिसका जितना दिल चाहे घर ले जा सकता है। नाइस, बहुत शुक्रिया। बॉस, क्या गाड़ी आ गई है? गाड़ी आ गई है, तुम लोगों का इंतजार कर रही है। जी ठीक है। तुम लोग पहले चली जाओ, हम लोग सामान लेकर बाद में आते हैं। अच्छा तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ जाओ। ये भी, हाँ ये भी। इदिल को काफी ज्यादा देर नहीं हो गई बात करते हुए। काम की बात है जान। अरे इतनी रात को कौन सा काम होता है भाई?
ऐसा क्यों? मैंने खुद उससे काम के सिलसिले में बात की थी। वो भी मेरी तरह बहुत मसरूफ औरत है। तुम्हारी बात अलग है जान। ख़वातीन ऐसी चीजों को समझती हैं। इधर क्या बात है? अभी पता चला है कि पीएम ताहिर साहब के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। बुराक का? हाँ, तुम जानते हो उसको? हमारा स्टूडेंट है। क्या सलीम भी उसके साथ था? बेटा तुम सलीम अरे को कॉल करो। घबराने की कोई बात नहीं। जब उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ वो अकेला था। शनाख्त उसकी बाद में हुई है। प्लीज उसको कॉल करो ना। बहुत अफसोस हुआ। आखिर हुआ क्या है? ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला, पर एक्सीडेंट बहुत सीरियस है। मेरी इतनी अच्छी पार्टी बर्बाद कर दी। गुड इवनिंग। सारा, हेलो सलीम, तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? यहाँ काम करने आई थी। काम करने आई थी यहाँ? हाँ, हमारे होटल की ही केटरिंग आज इस पार्टी में यूज हुई है और मैं एज अ वेट्रेस आई थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे यहाँ आके पता चला कि ये तुम्हारा घर है। मुझे पता होता तो मैं कहीं नहीं जाता, रुककर तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करता। नहीं, तुम नहीं कर सकते। क्यों? तुम्हारा काम क्या इतना मुश्किल है कि तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? मेरा मतलब है शायद तुमने अपनी जिंदगी में ये सब नहीं किया होगा। वैसे इस ड्रेस में तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। यू वेलकम। आज सारा दिन तुम्हें ढूंढता रहा और पता चला कि तुम मेरे ही घर पर हो। कितना हसीन इत्तेफाक है ना सारा। सारा, सलीम। अब क्या सिर्फ आपसे दरवाजे पर मुलाकात होगी? कहाँ थे तुम और तुम्हारा मोबाइल भी क्यों ऑफ है? मोबाइल साइलेंट पे था। क्यों, क्या हुआ? परेशान मत होना, खबर कुछ ऐसी है। बुराक, उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ सलीम, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका एक ऑपरेशन हो चुका है। प्रोफेसर, हमें बताइए क्या बुरा खतरे से बाहर है? जहाँ तक हमें खबर मिली है वो ठीक है। डॉक्टर ने संभाल लिया है उसे। आखिर ये कब हुआ और कैसे हुआ सब कुछ? अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि तफसील मुझे भी नहीं पता।
लेकिन बुराक तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, ये सब कैसे हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। कल से उसे फोन कर रहा हूँ, उसका फोन बंद जा रहा है। मैं ये सोच के रिलैक्स था कि वो नाराज होकर किसी दोस्त के घर जाकर बैठ गया है। मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया है। शिट। गुस्सा मत हो सलीम, प्रोफेसर ने कहा वो ठीक हो जाएगा। अगर उसे कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। इस तमाम वाक़े में इसका क्या कसूर है सलीम? सारा, गाड़ी जा रही है, चलो चले। याद रखना, जा सकती हो। कुछ कहे बगैर चली जाओ यहां से। माफ कीजिएगा, मैं चलती हूँ। उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाए। तुम जाओ। सारा, दुआ करना उससे कुछ ना हो। तुम्हें बताना होगा उस दिन क्या हुआ था। ऐसी क्या बात हुई कि तुमने उसको थप्पड़ मार दिया। सब बताना होगा। कौन से हॉस्पिटल में है वो? जहां ईदल काम करती है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। गाड़ी ज्यादा तेज मत चलाना। हाँ, परेशान ना हो। ब्रिजिक, सलीम, पता चला है बुराक का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ठीक है, मैं भी वहां पहुंचती हूँ जल्दी। ठीक है, बाकी सबको बता दो, मैं कॉल नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, मैं करती हूँ उनको कॉल। नहीं, ठीक हो जाएगा वो, कुछ नहीं होगा बुराक को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, कहाँ गया नंबर? हाँ, नहीं, किसी को नहीं बताना चाहिए। ये जो भी हुआ है हमारी वजह से है। मैं और सलीम मिलके देखेंगे कि क्या करना है। कोई और हमारे बीच में नहीं होगा। ऐसी क्या बात हुई कि तुमने उसको थप्पड़ मार दिया? दुआ करना उससे कुछ ना हो।